जय माता दी दोस्तों। शीतला अष्टमी के दिन माँ पार्वती के स्वरूप शीतला स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न ज्वरासुर नामक राक्षस ने संसार के सारे बच्चे को बीमार कर दिया था। समस्त संसार में महामारी फैल गई थी। तब बुखार से तड़पते हुए बच्चों के लिए और महामारी को दूर करने के लिए माता पार्वती ने शीतला माता अवतार धारण किया और ज्वरासुर का संहार करने के लिए अपने हाथों में दाल के दाने लेकर वे देवलोक से धरती पर राजा विराट के राज्य पर रहने आई थी, लेकिन राजा ने शीतला माता को राज्य में रहने से मना कर दिया, जिससे शीतला माता क्रोधित हो गई। क्रोध की ज्वाला से राज्य में इतनी गर्मी पैदा हो गई कि राज्य में रहने वाले लोगों को तेज बुखार होने लगा। ज्वर से लोगों के शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लगे। राज्य में रहने वाले लोगों को कष्ट में देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह माता से क्षमा मांगने लगे। माता के गुस्से को शांत करने के लिए राजा विराट ने माता शीतला को ठंडी लस्सी और कच्चे दूध का भोग लगाया। राजा के सेवा भाव को देखकर माता शांत हुई। तभी से ही माता को भोग में ठंडी और बासी चीज का भोग लगाया जाने लगा। इसके बाद माता ने ज्वरासुर नामक राक्षस का संहार कर दिया और महामारी और रोगों से संसार की रक्षा करी। शीतला माता की पूजा करने से बच्चों को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। माँ शीतला अपने भक्तों की बीमारियां एवं रोगों से सदैव रक्षा करती हैं। माता शीतला की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय माँ शीतला सोचने लगी कि आज धरती पर जाकर देखती हूँ मेरा पूजा कौन कौन करता है। ऐसा सोचकर माँ शीतला माता धरती पर एक बूढ़ी रूप लेकर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और वह गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी एक मकान की ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंक दिया। पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। माता का पूरा शरीर जलने लगा। वह गांव में इधर उधर भटकने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी। थोड़ी ही दूरी पर अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी माई बहुत जली हुई है। उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वह अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब वह कुम्हारिन बोली, माँ यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब उस कुम्हारिन ने बूढ़ी माई पर कुएं से ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे रात में घर के बने हुए राबड़ी रखी हुई है, तुम वह खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी राबड़ी और दही खाया तब उनके शरीर को ठंडक मिली और वह बोली, बेटी मेरे सिर पर जुएं हैं, बिन दे
तब कुम्हारिन माता के सिर से जुएं निकालने लगी तो उसने देखा कि उनके सिर के पीछे भी एक आँख है, जिससे देखकर कुम्हारिन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वह बूढ़ी माई उसे रोक कर बोली, बेटी डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तब माता ने अपनी असली रूप धारण कर ली। माता के दर्शन कर कुम्हारिन रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, माता आप मेरे घर में आई और मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में तो चौकी भी नहीं है और ना ही कोई आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हारिन के घर में खड़े गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ पर डलिया लेकर उसके कुम्हारिन के घर के दरिद्रता को झाड़ कर डलिये में भरकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें जो भी वर चाहिए मुझसे मांग ले। कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर करी है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, ठंडा और शीतल जल और भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तुम उस गरबे का जल अपने झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। रात में सारे नगर में आग लग गए, परंतु कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलवाया और उससे पूछने लगे, कुम्हारिन सारे नगर में आग लगी, लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे नहीं जली? तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली, मुझ पर शीतला माता कृपा हुई है। उस दिन राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को ठंडा शीतल भोजन का भोग लगाया जाएगा। जय माँ शीतला।